संधि और उसके नियम, जिसमें हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ लिया है। अब हम विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। विसर्ग संधि और उसके भेद। जहां विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है या विसर्ग के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाता है, वहां विसर्ग संधि होती है। यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आइए नियम देखें। यदि अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ य र ल व हो तो अह का ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण समझें, मन धन वेग, मनोवेग। यहाँ विसर्ग के पहले आकार है और विसर्ग के बाद अंतस्थ है वर्ण व। यहाँ पे विसर्ग का लोप होता है, विसर्ग की जगह पे ओ हो गया है। मन धन वेग, मनोवेग। ऐसे ही समझेंगे। तप धन भूमि, तपो भूमि। दूसरा नियम देखें। यदि विसर्ग से पहले और बाद में अ हो, विसर्ग से पहले और बाद में अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिल करके ओ हो जाता है और बाद के अ का लोप हो जाता है। जैसे मनोधन अनुकूल, मनोनुकूल। ऐसे ही तीसरा नियम देखें। यदि विसर्ग के पहले अ या आ से भिन्न, अर्थात अ या आ के अलावा कोई स्वर तथा बाद में कोई स्वर, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। देखें, दुधन बल, दुर्बल। यहाँ विसर्ग के पहले उकार है और उसके बाद ब, तीसरा चौथा वर्ण है, विसर्ग के स्थान पर र। ऐसे ही निधन मल, निर्मल। चौथा नियम देखें। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले का स्वर, ध्यान देंगे, दीर्घ हो जाता है। उदाहरण निधन रोग। अब यहाँ विसर्ग के बाद क्या है, र आया है और इसकी वजह से विसर्ग का लोप होता है और स्वर दीर्घ हो जाता है। निरोग, निधन रज, नीरज। ऐसे ही नीरव और नीरस होगा। नेक्स्ट देखें। यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का स, ट या ठ हो तो विसर्ग का स और त, थ, क, स हो तो दंत स हो जाता है। तीनों नियम देखें। च, छ, ट, ठ और त, थ, क, स का परिवर्तन। विसर्ग प्लस च, छ, श, निधन चय, निश्चय। विसर्ग प्लस ट, ठ तो मूर्धन्य स होता है, जैसे निधन ठुर, निष्ठुर। और विसर्ग के बाद क, श आता है तो मूर्धन्य स। भा धन कर, भास्कर। नमः धन कार, नमस्कार। यहाँ क है तो दंत स हुआ है। ऐसे ही अभ्यासार्थ शब्द दिए गए हैं। पुरस्कृत, तिरस्कार। उदाहरण देखें, समझें। यदि विसर्ग से पहले इकार या उकार हो, अर्थात ह्रस्व या दीर्घ ई उ हो और बाद में क, ख, प, फ हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। निधन कपट, निष्कपट। दुधन कर्म, दुष्कर्म। निधन फल, निष्फल। ऐसा समझिए। सातवां नियम देखें इसका। यदि विसर्ग के बाद तीनों में से कोई स, मूर्धन्य स, दंत तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहते हैं। जैसे निधन शुल्क, निःशुल्क। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं। और अंतिम नियम आठवां देखें। विसर्ग के बाद क, ख, फ,
प आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखें कैसे, प्रातः धन काल, प्रातः काल, अधधन पतन, अध पतन। इस तरह से आपको संधि और उसके भेद तथा उसके नियमों का स्पष्टीकरण मैंने दिया है। आप इसे अभ्यास करें और आत्मसात करें। धन्यवाद।